नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली की कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है। आज हम इससे आगे चर्चा करेंगे। प्रश्नावली की रचना करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्नावली की रचना से तात्पर्य है कि जब प्रश्नावली का निर्माण किया जाए तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसको प्रमुख तौर पर 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे अध्ययन की समस्या, प्रश्नों की उपयुक्तता या प्रकृति या शब्दावली, प्रश्नावली की बाह्य आकृति या उसका भौतिक पक्ष किस प्रकार का होना चाहिए। अध्ययन की समस्या से तात्पर्य होता है कि अध्ययन के लिए हमने जिस विषय का चयन किया है उसके विविध पक्षों का हमें विस्तृत तौर पर विश्लेषण करना चाहिए कि विषय से संबंधित किन किन प्रश्नों का हमें चयन करना चाहिए। अध्ययनकर्ता अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करें। जो साहित्य उपलब्ध है उस साहित्य का अध्ययन करें और उसके बाद प्रश्नों का निर्माण करें। जिन व्यक्तियों को विषय से संबंधित ज्ञान है उसका वो सहयोग ले और उसे इस बात की जानकारी होना चाहिए कि हमारे उत्तरदाता कौन कौन से हैं, कहाँ निवास करते हैं, उनसे संपर्क किस प्रकार किया जा सकता है। इन सारी बातों की जानकारी एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को प्रश्नावली का निर्माण करते समय आवश्यक तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी जो प्रमुख बात है प्रश्नावली का निर्माण करते समय, प्रश्नों की उपयुक्तता, यानी किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए, प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार की हो और किस प्रकार की शब्दावली का प्रश्नों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। अगर इसे हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करें तो ये कहा जा सकता है कि प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए, विशिष्ट होने चाहिए, प्रश्न सरल होने चाहिए, इकाइयों को स्पष्ट तौर पर परिभाषित करने देना चाहिए। जो भी हम प्रश्न करें वह प्रश्न एकार्थक होने चाहिए। उत्तरदाता को वह प्रश्न उसी अर्थ में समझ में आने चाहिए जिस अर्थ में हमने प्रश्नों को पूछा है। प्रश्न संक्षिप्त होने चाहिए। एक प्रकार के प्रश्नों को एक क्रम में शामिल करना चाहिए, या हम कह सकते हैं प्रश्न श्रेणीबद्ध होने चाहिए। बहुत अधिक प्रश्नों का निर्माण नहीं करना चाहिए। विषय से संबंधित सार गर्भित और कम से कम प्रश्न अपनी प्रश्नावली में समाहित किए जाने चाहिए। साथ ही हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी प्रश्न का हम निर्माण करें वह प्रश्न वस्तुनिष्ठ हो, हाँ नहीं में हो, सत्य असत्य में हो,
विवरणात्मक प्रश्न कम से कम अपनी प्रश्नावली में शामिल करने चाहिए। कभी भी ऐसे प्रश्नों को अपनी प्रश्नावली में समाहित नहीं करना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचे या उसके व्यक्तिगत जीवन से प्रश्न को समाहित प्रश्नावली में नहीं करना चाहिए। पथ प्रदर्शक प्रश्नों के बचाव से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए कि कभी हम उत्तरदाता का मार्गदर्शक नहीं बनते, उसे हम संकेत नहीं दें कि हम उससे वह उत्तर चाह रहे हैं। आप जिस भी तकनीकी शब्द का प्रयोग करें उसे नीचे पूर्णतः स्पष्ट कर दें कि इस शब्द का आप क्या अर्थ लगा रहे हैं। भावात्मक प्रश्नों के बचाव करना चाहिए। कभी भी व्यंग्यात्मक प्रश्न नहीं पूछने चाहिए और इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हमने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न की उत्तर की पुष्टि दूसरे प्रश्न से भी हो सके, जिसे हम कहते हैं पारस्परिक पुष्टि करने वाले प्रश्नों को हमें अपनी प्रश्नावली में समाहित करने चाहिए। कि यदि कोई उत्तरदाता हमें सही जानकारी, सही सूचना एक प्रश्न के माध्यम से नहीं दे रहा है तो हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के माध्यम से उससे सूचनाओं का संग्रह करने का कार्य कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखते हुए एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को अपनी प्रश्नावली का निर्माण करना चाहिए। अब बात की जाती है कि प्रश्नावली का बाह्य आकार किस प्रकार का होना चाहिए। बाह्य आकार से तात्पर्य है कि बाहरी तौर पर प्रश्नावली कैसी दिखनी चाहिए, उसका आकार किस प्रकार का होना चाहिए, उसका कागज किस प्रकार का होना चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, कैसा रिक्त स्थान छोड़ना चाहिए। ये कुछ बातें एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को अपनी प्रश्नावली का निर्माण करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। आकार से तात्पर्य है ना तो प्रश्नावली बहुत लंबी होनी चाहिए, ना ही बहुत चौड़ी होनी चाहिए। एक संतुलित आकार प्रश्नावली का होना चाहिए। अगर असंतुलित है तो उसे उत्तरदाता को भरने में भी परेशानी होगी, भेजने में परेशानी होगी अनुसंधानकर्ता को। तो एक जो स्टैंडर्ड साइज है उस साइज का हमें ध्यान रखना चाहिए। कागज पुराना नहीं लेना चाहिए, नया कागज होना चाहिए। जिस कागज का हम प्रयोग करते हैं, जिस कलर के कागज का हम प्रयोग करते हैं, उसके आधार पर ही हमें उसकी छपाई के लिए इंक का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसा कागज और ऐसी इंक का हम प्रयोग करें जो देखने में बहुत भद्दी लगे, आंखों को शोभनीय ना लगे। तो जो भी चीज़ हम लेते हैं, कागज लें, इंक लें, फॉन्ट, शब्दों के साइज लें, कितने बड़े कितने छोटे शब्द का हमें चयन करना है, इन बातों का एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को ध्यान रखना चाहिए। जो भी उसकी छपाई हो वह छपाई भी अच्छी होनी चाहिए, पढ़ने में आसानी होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। हाशिया छोड़ना यानी स्थान छोड़ना कि जब हम प्रश्नावली को फाइल करें तो फाइल करने के लिए उसमें जो स्टपलर करने हैं या हमें उसको फाइल करने के लिए जो पिंच करने हैं उनके लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। या कभी आवश्यकता हो, बीच बीच में कोई बात अगर छूट गई है तो साइड में हम लिखने का कार्य कर सकें। तो इस प्रकार की चीज छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत आवश्यक हैं
इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को अपनी प्रश्नावली का निर्माण करना चाहिए। जब एक अनुसंधानकर्ता अपनी एक प्रश्नावली का निर्माण कर लेता है तो उसे प्रश्नावली को पूर्व परीक्षण के लिए या जांच के लिए एक छोटे से पायलट सर्वे जिसको कहा जाता है, छोटे से अध्ययन क्षेत्र पर उसको जांच करनी चाहिए। यदि प्रश्नावली में कुछ त्रुटि रह गई है, कमी रह गई है, तो पायलट सर्वे के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी हमें पता चल जाती है कि हमें उसमें क्या परिवर्तन करना है, क्या परिमार्जन करना है, क्या संशोधन करना है। जब हम उसको संशोधन कर लेते हैं तभी हमें संपूर्ण उत्तरदाता के पास अपनी प्रश्नावली को भेजने का कार्य करना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं कि एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को विषय से संबंधित पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, कैसा प्रश्न बनाने चाहिए, किन प्रश्नों को शामिल करना चाहिए और किन प्रश्नों से अनुसंधानकर्ता को बचना चाहिए, और प्रश्नावली का निर्माण करते समय उसके आकार, उसका साइज, उसकी छपाई आदि को ध्यान में रखते हुए प्रश्नावली का निर्माण करना चाहिए। थैंक यू।